हेलो दोस्तों। आज तारीख 8 अप्रैल 2024 बुधवार। बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का दौर चल रहा है, जहां महिलाओं को रोजगार, युवाओं को स्किल और शिक्षा को नई दिशा मिल रही है। क्या इन बदलावों से आपके परिवार पर भी असर पड़ेगा? आज के मुख्य समाचारों में इन राज्यों की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों। 1। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को नई ऊंचाई, अब 2 लाख तक मदद। दोस्तों, बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में बड़ा बदलाव किया है। पहले 10,000 रुपए की मदद दी जाती थी, अब सफल बिजनेस प्लान पर 2 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता मिलेगी। ये योजना महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ये कदम सराहनीय है। 2 पॉइंट बिहार जीविका 2026 रिजल्ट जारी, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर पदों पर चयन। दोस्तों, बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोशल साइटी BRLPS ने जीविका 2026 के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य पदों के लिए उम्मीदवार अब BRLPS.in पर चेक कर सकते हैं। ये परिणाम ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली जीविका परियोजना को नई गति देगा। सफल उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। 3. उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान शुरू, ड्रॉप आउट दर शून्य करने का लक्ष्य। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। समाज को अपील की गई है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं। 2017 से पहले 19% ड्रॉप आउट दर अब घटकर 3% रह गई है। ये अभियान शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को नई ऊंचाई देगा। और बिहार में बिजली कनेक्शन में देरी पर अधिकारी पर 1,000 रुपए रोजाना जुर्माना। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। तय समय में कनेक्शन न देने पर अधिकारियों पर प्रतिदिन 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से आम लोगों को समय पर बिजली मिलेगी और विभाग में जवाबदेही बढ़ेगी। 5. उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 9.12 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट, शिक्षा स्वास्थ्य पर फोकस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया है। वित्तीय घाटा 3% तक सीमित रखा जाएगा। ये बजट राज्य की प्रगति को नई रफ्तार देगा। 6. बिहार में RTE के तहत लॉटरी से स्कूल एडमिशन प्रक्रिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में RTE एक्ट के तहत 2026-27 सत्र के लिए लॉटरी निकाली गई है। गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का मौका मिलेगा। NIC उत्तर प्रदेश ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने वाला ये कदम है। 7. बिहार में महिला सशक्तिकरण, जीविका SHG को नई गति। दोस्तों, बिहार की जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है। महिलाओं को रोजगार और वित्तीय समावेशन के अवसर बढ़ रहे हैं। सरकार का फोकस महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर है, जिससे परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे। 8. उत्तर प्रदेश में ड्रोन शक्ति हब बनने की तैयारी, निवेश बढ़ेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को ड्रोन शक्ति हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। 7 अप्रैल को जारी अपडेट के अनुसार ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े निवेश और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। ये युवाओं को नई नौकरियां देगा। 9. बिहार बजट 2026 महिलाओं, शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान। दोस्तों, बिहार का 3.77 लाख करोड़ का बजट महिलाओं के कल्याण, शिक्षा और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी से विकास कार्य तेज होंगे। सरकार का लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक संतुलन बनाना है। 10. उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की मंजूरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों और अंशकालिक प्रशिक्षकों का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और गुणवत्ता सुधरेगी। 11. बिहार में नीतीश कुमार का राज्यसभा सदस्य बनने का कार्यक्रम। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। ये राष्ट्रीय राजनीति में उनका नया कदम है, जो राज्य के हितों को मजबूती दे सकता है। 12. उत्तर प्रदेश में RTE लॉटरी से बच्चों को बेहतर शिक्षा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में RTE के तहत लॉटरी प्रक्रिया पूरी हुई है। इससे कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला मिलेगा। शिक्षा विभाग पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दे रहा है। 13. बिहार में बिजली विभाग सुधार, समयबद्ध कनेक्शन की गारंटी। दोस्तों, बिहार में बिजली कनेक्शन की देरी अब महंगी पड़ेगी। सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा और विभाग में सुधार आएगा। 14. उत्तर प्रदेश बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25% आवंटन। दोस्तों, यूपी के नए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को 25% हिस्सा दिया गया है। सड़क, बिजली और अन्य सुविधाओं से राज्य की तस्वीर बदलेगी। 15. बिहार जीविका योजना, महिलाओं को स्वरोजगार का सहारा। दोस्तों, जीविका के तहत महिलाओं के समूह मजबूत हो रहे हैं। सरकार का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर है। 16. उत्तर प्रदेश में स्कूल छुट्टियों की लिस्ट जारी। दोस्तों, जहां अप्रैल 2026 में गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती समेत कई छुट्टियां हैं, छात्रों को आराम और त्योहार मनाने का मौका मिलेगा। 17. बिहार में महिला सुरक्षा और योजनाओं पर निरंतर काम,
दोस्तों, बिहार सरकार महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। 18 उत्तर प्रदेश में एक्साइज विभाग का राजस्व 10% बढ़ा। दोस्तों, यूपी एक्साइज विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में 10% राजस्व वृद्धि दर्ज की है। ये राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। 19 बिहार में शिक्षा विभाग की नई पहल। दोस्तों, बिहार में इंटर एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र जल्दी आवेदन करें, सीटें सीमित हैं। 2 उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। दोस्तों, यूपी बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 6-8% आवंटन मिला है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ेगा। 21 बिहार में युवा आयोग गठन की तैयारी। दोस्तों, बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर युवाओं के लिए आयोग बनाया जा रहा है। 22 उत्तर प्रदेश में महिला वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा योजना पर विचार। दोस्तों, 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा देने की योजना पर काम चल रहा है। 23 बिहार में पावर टैरिफ में नई व्यवस्था। दोस्तों, बिजली विभाग ने टोल टैरिफ लागू कर उपभोक्ताओं को नई सुविधा दी है। 24 उत्तर प्रदेश में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर पुरस्कार। दोस्तों, एनआईसी यूपी के अधिकारी को ब्लॉकचेन पर लेख के लिए पुरस्कार मिला, जो वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला सकता है। 25 बिहार उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का तेज क्रियान्वयन। दोस्तों, दोनों राज्यों में महिला सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार योजनाओं को गति दिया जा रही है, जिससे लाखों परिवारों को फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, ये थी आज की मुख्य खबरें।